हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में, जिसमें हम आपको कई छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिनसे जीवन सुखी ही नहीं परम सुखी बनेगा और जीवन में कभी भी आपको धन की समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि छोटे छोटे उपाय ऐसे हैं जो जीवन को खुशियों से भरने के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी घर में आने के लिए जो हैं तैयार करते हैं, घर की सभी पॉजिटिविटी को घर में फैलाकर, और माता लक्ष्मी अवश्य घर में प्रवेश करती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले माता लक्ष्मी को चाहने वाले सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, हर हर महादेव लिखें, जय माँ पार्वती लिखें, जय श्री गणेश लिखें। जो भी आपको भाई वो है लिखें, लेकिन लिखें अवश्य कमेंट बॉक्स में, इससे भगवान की कृपा मिलती रहती है। सबसे पहले तो आज बुधवार है तो गणेश जी से ही शुरुआत करनी है। आपको गणेश जी को 11 दूर्वा के पौड़े समर्पित करने हैं और 1 घी का दीपक उनके लिए जलाना है तथा उनको और कुछ नहीं, गुड़ का भोग लगा देना है। आपके घर में गुड़ तो सबके घर में होता है रसोई में, यदि गुड़ नहीं है तो आप उन्हें आज उनके नाम से स्पेशली शक्कर या बतासे किसी भी चीज़ का भोग लगा दें, बट भोग लगाएं अवश्य। और ओम गम गणपतये नमः 11 बार इस मंत्र को बोल लें। गणेश जी जिस पर कृपा कर देते हैं, प्रथम पूज्य गणेश हैं, विघ्न हर्ता गणेश हैं और संकट नाशन गणेश हैं, कृपा करने वाले गणेश हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले गणेश हैं, शुभ लाभ देने वाले गणेश हैं तथा संतोष भी प्रदान करने वाले भी गणेश हैं। तो गणेश जी की प्रथम पूज्य अगर आपने पूजा कर ली, थोड़ा सा भोग लगा दें, दूर्वा चढ़ा दें और 1 घी का दिया उनको जला दें उनके सामने और ओम गम गणपतये नमः 11 बार इस मंत्र को बोल लें। गणेश जी की कृपा से घर में खुशहाली आएगी और बहुत कृपा होगी। अब दूसरा जो है छोटा सा उपाय, एक उपाय तो हो गया, दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। इसमें यदि घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश है, पति पत्नी में कलेश रहता है, मनमुटाव रहता है, वाद विवाद होने लगता है छोटी छोटी बात में, या पिता पुत्र में कलेश है, भाई भाई में कलेश है, भाई बहनों में नहीं पड़ती है, या बहुओं में घर में नहीं पड़ती, सास बहू में नहीं पड़ती, कलेश किसी भी तरह का हो सकता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है जहाँ सुख शांति रहती है, जहाँ सब परिवार वाले मिलजुल कर सुख से रहते, वहीं मैं उस घर में स्थिर लक्ष्मी बनकर रहती हूँ। तो इसके लिए उपाय क्या करना है आपको, छोटा सा है, मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको लेना है एक मिट्टी या पीतल का दीपक, उसमें आप रख लीजिए 2 कपूर के टुकड़े घी में भिगोकर, और उसके ऊपर आप 5 लौंग घी में भिगोकर रख लीजिए। और फिर आप माता काली के नाम से इन्हें जला दीजिए। सब नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, सब तरह की ऐसी समस्याएं दूर हो जाएगी जिनसे घर में छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो जाता है। और इसको फिर आप 5 लौंग और कपूर जो घी में भिगोकर आपने रखा है, इसको आप जला दीजिए और इसका धुआं पूरे घर में घुमा दीजिए। जो सदस्य सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ा हो आपके घर में, जो ज़्यादातर झगड़ा शुरू करता हो, उसके सिर पर एंटी क्लॉक यानी घड़ी घूमने की उल्टी दिशा की तरफ से 7 बार उसके सिर पर मार कर फिर आप इसको जलाए हुए लौंग और कपूर को घर से बाहर फेंक दीजिए। सारी समस्याएं घर की इसके साथ ही बाहर चली जाएंगी, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़ा शांत हो जाएगा, बिल्कुल सब सुख से रहने लगेंगे। क्योंकि समस्या जब निगेटिव बहुत भरा होता सबके माइंड में, तभी ऐसी समस्या आती है। तो जब निगेटिविटी दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी का संचार होगा, सकारात्मक ऊर्जा घर में घूमेगी, तो घर में बिल्कुल मनमुटाव वाला बात नहीं होगा, गृह कलेश शांत हो जाएगा। बस माता लक्ष्मी आपके घर में आज से ही पदार्पण कर लेगी और आपके घर के सभी सदस्य अपने अपने काम पर लग जाएंगे और लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगा, धन लाभ शुरू हो जाएगा। तीसरा छोटा सा उपाय आपको करना है, वह है
शिव मंदिर में प्रदोष काल में चले जाएं। सभी उपाय ये शाम को करने हैं आपको। गणपति को दूर्वा आप किसी भी समय चढ़ा सकते हैं और दिया भी कभी भी जलाएं। गणपति का उपाय आप किसी भी समय कर लें, लेकिन बाकी सारे उपाय आपको शाम के समय करने हैं। प्रदोष काल में शाम के 5 से रात के 9 बजे के बीच में आप 1 लोटा जल ले लें और 7 तिल गिन कर लें, और इन 7 तिलों को आप किसी एक छोटी सी पुड़िया में, किसी छोटे से बर्तन में रख कर ले जाएं। पहले आप भगवान भोलेनाथ पर जल समर्पित कर दें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए। उसके बाद वो 7 तिल आप अपनी दाहिनी हथेली पर यानी राइट हैंड में रख लें और अपनी मनोकामना भोलेनाथ से कहें। जो भी आपको चाहिए, सुख शांति चाहिए, आपको घर में रुपया पैसा चाहिए, बहुत सारा धन लाभ चाहिए, बच्चों की खुशहाली के लिए आपको उनको अच्छा एजुकेशन दिलाना है, जो आपको चाहिए है, या आपको नौकरी प्राप्ति की चाह है, जो भी चाह है, जो इच्छा है आपकी, वह 7 तिल हथेली में रखकर कह दीजिए और उसके बाद एक बार में ही सारे तिल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद आप अपने घर चले आइए। भोलेनाथ आपकी समस्या जो भी होगी, जो आपने मनोकामना बोली है, उसको ज़्यादा समय न लगाकर बहुत जल्दी पूरा करेंगे। यदि आपने सावन में ये उपाय लगातार 7 दिन कर लिया, आज से लेकर अगले 7 दिनों तक, तो समझो 7 दिन के बाद आपकी ये समस्या आपके घर में नहीं रहेगी, जिसके लिए आपने मनोकामना मांगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सावन की पूर्णिमा से पहले आपका कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसा भरोसा मानकर आप इस काम को करें। चौथा छोटा सा उपाय है, मंदिर से लौटने के बाद, शिव के मंदिर से लौटने के बाद ये उपाय करें। यदि आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है तो आप उस पर भी यह उपाय कर सकते हैं। उसके बाद आप शाम को छोटा सा उपाय, ये काम करने के बाद 7 तिल का उपाय करने के बाद फिर से 7 तिल आप गिन कर रखें और एक आप कलावे की बत्ती डालकर लंबी बत्ती बनाएं और तेल को सरसों, उस दिए को सरसों के तेल से भर लें और अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर उस बाती का मुँह भी कर लें और उसमें ये 7 तिल डालकर दिए जला दें। उस दिए को जैसे ही आप जलाएंगे, भगवान भोलेनाथ को याद करें, शनिदेव को याद करें और अपने पितरों को याद करें। जब पितर भी आपके नाराज होते हैं तो आपकी कुंडली में कई ग्रह दोष बन जाते हैं, इसलिए पितरों को शांत करना है, पितरों को प्रसन्न करना है, तो ये छोटा सा उपाय जरूर कर लें। आपने दिया लंबी बत्ती बना लें कलावे की, लाल कलावे की, या लाल कलावा नहीं है तो रुई की बाती बनाकर आप उसे हल्दी में डुबो कर रख लें। 7 तिल रखें, अपने पितरों को याद करें, भोलेनाथ को याद करें, शनिदेव को याद करें, इन चीज़ों को जला दें। दिशा याद रखनी है, बाती का मुँह भी दक्षिण की दिशा की ओर करना है और दीपक भी आपको अपने घर के दक्षिण कोने में ही रखना है। यह घर का दक्षिण कोना खाली रही है तो आप मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर दिए का मुँह करके और आप वहाँ पर इस दिए को जला दें। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर से पितरों की कृपा, जो नाराज थे, और दूर हो जाएंगे, पितरों की कृपा मिलेगी, सुख शांति छा जाएगी, पितृ दोष सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। यह उपाय भी यदि ज़्यादा पितृ दोष, ज़्यादा परेशानी घर में हो तो आप 7 दिन कर लें। 7 दिन के बाद ही आपको पूरी सुख शांति मिलेगी, घर में धन वैभव आना शुरू हो जाएगा। जीवन में कभी भी आपको पैसे रुपए की मुसीबत तो झेलनी ही नहीं पड़ेगी। महादेव की कृपा के साथ साथ शनिदेव की कृपा, पितृदेव की कृपा, सबकी कृपा मिलेगी। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें।